मैंने पहली दफा आज इस स्टेटमेंट का प्रधानमंत्री के जिक्र किया और ये पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा झारखंड में, लेकिन संदेश पहुंचा होगा महाराष्ट्र तक। आपस में लड़ाना चाहते हैं छोटी छोटी जातियों को बांटकर, इसीलिए जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अभी तक कास्ट सेंसस का जिक्र प्रधानमंत्री के बयानों में नहीं था। जब 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने सर्वे बिहार में पेश किया था, उस वक्त भी ग्वालियर में प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा था, जात पात में लड़ाना कांग्रेस की फितरत है। तो ये अपसाइड डाउन पॉलिटिक्स को कैसे इंपैक्ट करेगा रोहित, महाराष्ट्र की स्पेशली, और झारखंड में भी पांचों की पांचों आदिवासियों की सीट चली गई थी इंडिया गठबंधन के हक में, आरक्षण का मुद्दा वहां भी है। 2 चीजों पे मैं बात करना चाहता हूं जल्दी से, क्योंकि अभी 25 मिनट में बैठा हूं, पहली बार आ रहा हूं आपके चैनल पे। 2 ही पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी सब मान्यवर अलग अलग मुद्दे कह चुके हैं, वो सही बात है, उससे मैं सहमत हूं। पहली बात ये देखिए, वो ये है कि देश की राजनीति में पहली बार नहीं है कि हमने देखा कि एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति होती है तो दूसरी तरफ जाति की राजनीति होती है। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, हमने महाराष्ट्र में भी देखा है और बाकी इलाकों में भी देखा है। क्या होता है कि एक गठबंधन जो होता है वो अगर रिजर्वेशन लेके आ जाए, मंडल लेके आ जाए या कोई भी चीज लेके आ जाए जिसमें जातियों के आधार पर वो राजनीति चला रही है, वो गठबंधन चला रही है, तो दूसरी तरफ की गठबंधन हिंदुत्व का मुद्दा लेके आती है और वो बोलती है कि सारे जाति एक हो जाओ और हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ो। ये भारत के इतिहास में 30 साल से हो रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो यही आप नहीं, देख रहे हैं। महाराष्ट्र में नया है क्या सर? महाराष्ट्र में वो जो बौद्ध दलित हैं, महाराष्ट्र में अमूमन बड़ा इंटेलेक्चुअल दलित माना जाता है, जो अपने हक और हुकूक के लिए बड़े सचेत हैं, तो वो महाराष्ट्र का दलित क्या वैसे बिहेव करेगा जैसा रेस्ट ऑफ इंडिया करता है? अपना सवाल खत्म करें तो मैं बात कर सकता हूँ। एक तो 25 मिनट से मैं बैठा हूँ और 7:30 बजे मुझे इंग्लिश चैनल पे जाना है, तो मुझे आप बोलने दीजिए तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। महाराष्ट्र में भी ये 30 साल से हम देख रहे हैं कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी महाराष्ट्र में शरद पवार और कांग्रेस ने मराठा का मुद्दा और मराठा प्राइड का मुद्दा लेके ही उनके हिंदुत्व का मुकाबला किया था। तो ये बात 30 साल से हो रही है, इसमें नया कुछ नहीं है, हर इलाके में हो रही है। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस बार बार अब कह रहे हैं कि बीजेपी की बहुत सारे मतदार संघों में हार सिर्फ 0.5 या 0.3% से हुई है। तो उनको लगता है कि बहुत ही कम मार्जिन से, जैसे कि धुले कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, वहां पे बहुत ही कम मार्जिन से 2000 वोट से 6000 वोट से हार हुई है। तो उनको लगता है कि इस पे हुआ क्या है कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सब जो है वो भारी संख्या में बाहर नहीं आए। उन्होंने जितना लास्ट माइल कवरेज जो करना चाहिए, जो बूथ पे होना चाहिए, वो भारी तरह से नहीं किया गया, क्योंकि उनको लगा कि मोदी जी की वेव है, उसमें हम वैसे भी जीत रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो भाजपा है उसको अब लग रहा है कि हम विकास के मुद्दों पे भी बात करेंगे, समृद्धि महामार्ग पे भी बात करेंगे, बाकी किसानों के लिए जो योजना लाए, लाड़की बहन, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन एक आखिरी जो दाव होता है जिसमें कार्यकर्ताओं को चार्ज अप करना पड़ता है, जो हिंदुत्व के संगठनों के कार्यकर्ता है उनको चार्ज अप करना पड़ता है, ताकि वो वोटिंग के दिन या उससे 3 दिन 4 दिन पहले बाहर आके कैंपेनिंग का काम जोर से करे। तो वो 1% गैप से हम लोग, उससे भी कम गैप से हम लोग पिछली बार जो लोकसभा के काफी सीट्स हारे थे, वो हम इस बार काउंटर कर सकते हैं और महाराष्ट्र में अपना सरकार जारी रख सकते हैं, जीत सकते हैं। इसके लिए मैं एक और छोटा सा सवाल रख देती हूँ आपके सामने। मराठा आरक्षण की वजह से जो मराठा सेक्शन में नाराजगी है, ओबीसी में कुणबी प्रमाण पत्र बंटने की वजह से ओबीसी में नाराजगी है, और तकरीबन यही स्थिति दलितों की है। ये ग्राउंड लेवल पर क्या सारी चीजें एड्रेस कर ली गई क्या उन्हीं घोषणाओं में कि भाई क्रीमी लेयर भी बढ़ा दिया, 15 ओबीसी की जातियों को अकोमोडेट भी कर लेंगे? यस, ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इस पे ही मैं आ रहा था कि देखिए, इस तरह से शरद पवार जी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, उनका मुद्दा इस इलेक्शन में भी संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव ही है। वो ऐसा खुल के उसको बोल नहीं रहे, लेकिन वो जाति का जब मुद्दा उठा रहे हैं और जाति का पोलराइजेशन जो कर रहे हैं,
मराठा आरक्षण की बात हो या दलितों के हक की बात हो या बाकी कुछ बात हो, उसमें क्या है? उसमें यही है कि संविधान में जो इनको राइट्स दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे या बदल दिए जाएंगे। इस तरह का नैरेटिव महाविकास आघाड़ी कर रही, लोगों के सामने रख रही है। उद्धव ठाकरे रख रहे हैं, शरद पवार रख रहे हैं, वगैरह वगैरह। अभी इस पे आप काउंटर कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि भाजपा का थिंक टैंक हो, आरएसएस हो, उनको लगता है कि इस पे काउंटर यही हो सकता है कि सब जाति एक हो जाइए और हिंदुत्व के छाते बड़ा जो अम्ब्रेला है उस पे आ जाइए। सर, ये हो पा रहा है क्या? मैं वही तो आपसे ग्राउंड रियलिटी पूछना चाहती हूँ। मतलब ये तो एक समझ में आ रहा है कि काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल काउंटर नैरेटिव का एक्सपेरिमेंट है अभी जमीन पर इस वक्त? हाँ, तो उसमें अब ये मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, उतना कह के मैं रुक जाऊंगा कि ये सिचुएशन कि ये किसका पलड़ा भारी है। इन शॉर्ट आप पूछ रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है? एमवीए का भारी है, महायुति का भारी है? वो काउंटर नैरेटिव सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें मेरा जवाब सब मान्यवरों के सामने, आपके सामने ये है, उस पर आप आगे चर्चा कर सकते हैं कि सिचुएशन हर हफ्ते बदल रही है, हर हफ्ते बदल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति हम लोग 35 ईयर्स से, 35 साल से कवर कर रहे हैं। उसमें हमने इतनी अनिश्चितता, इतनी अनसर्टनिटी हमारे जिंदगी में नहीं देखी है कि इतने सारे पार्टीज हैं, इतने सारे उम्मीदवार हैं, इतना सारा नैरेटिव्स अलग अलग चल रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में कोई 2000 वोट से, कोई 6000 वोट से हारा है, तो इस बार के चुनाव में शायद 200-400 वोट से कोई हारेगा या जीतेगा। ऐसे सिचुएशन में हम अभी बता नहीं पा रहे हैं कि ये नैरेटिव सेट हो रहा है, वर्क हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर हफ्ते सिचुएशन बदल रहा है कि अभी कल परसों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेस्टर्न महाराष्ट्र में आ रहे हैं, पुणे में रोड शो करेंगे, पुणे में रैली करेंगे, सोलापुर में करेंगे। फिर से शायद सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाए, उसके बाद वाले हफ्ते में फिर से बदल जाए। ऐसा एकदम अनिश्चित सीन है। तो मैं अभी आपकी आज्ञा चाहता हूं, मुझे एक इंग्लिश चैनल के लिए टाइम मैंने कमिट किया है। सॉरी फॉर लीविंग, एक्सक्यूज मी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।